मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन बेटा देखेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में चलती है? बैक्टीरिया और ईस्ट में। इसके अलावा मसल सेल्स ऑफ वर्टिब्री में और हायर प्लांट सेल्स के भी अंदर आपको ये ऑब्जर्व होती है। बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन उस वक्त होती है जब डेप्थ ऑफ ऑक्सीजन हो, मतलब बॉडी में नीड ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि नीड ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो लेकिन बॉडी में अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम है। बॉडी को नीड ज़्यादा है ऑक्सीजन की लेकिन अवेलेबिलिटी कम है, तो बॉडी में कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाएगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेसिकली एनारोबिक ग्लूकोज है ना, उसमें एनर्जी तो उतनी है जितनी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जब वो जा रहा है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है तो उसमें भी फॉस्फोग्लिसरेट ही बना हुआ है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है उसमें भी फॉस्फोग्लिसरेट बना हुआ है, तो एनर्जी तो दोनों में सेम है। लेकिन हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि ऐसा क्या हुआ कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आपके पास जो है वो ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस कर दिया उसी ग्लूकोज ने, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है। बेसिकली तौर पर जो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती किसके अंदर? एनारोबिक रेस्पिरेशन में, इसीलिए एनर्जी भी क्या होती है? कम प्रोड्यूस होती है। देखो यही लिखा होगा, देयर आर द टू पाथवेज ऑफ अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज इन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यही लिखा हुआ है। इस प्रोसेस को हम और मजीद क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। देयर आर द टू पाथवेज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट लाइक दैट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यही पूरी बात हमने की थी। अब देखो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को यहाँ दिखाया इन्होंने, और ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को इन्होंने यहाँ दिखाया है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की डिटेल एक्सप्लेनेशन बिल्कुल यहीं पर बनी हुई है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस फॉलोड बाय द रिडक्शन ऑफ द पायरुवेट बाय NADH टू द लैक्टिक एसिड। बेसिकली ग्लाइकोलिसिस होती है पहले यहाँ पर, और उसके बाद क्या होता है? रिडक्शन ऑफ पायरुवेट, रिडक्शन होगी पायरुवेट की बाय द NADPH। देखो पायरुवेट यहाँ पर मौजूद है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू पायरुवेट में, जिसमें क्या होगी आपके पास? ग्लाइकोलिसिस हो गई, देन रिडक्शन ऑफ पायरुवेट होगा। रिडक्शन ऑफ पायरुवेट का मकसद NADH टू द लैक्टिक एसिड। बेसिकली NADH इस पायरुवेट के साथ लग जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपके पास लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं रिडक्शन ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट की रिडक्शन होगी मतलब पायरुवेट में हाइड्रोजन, पायरुवेट की रिडक्शन होगी मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन। अगर गौर करो तो ये NADH है और यहाँ पर जाने के बाद क्या बच के बाहर निकल रहा है? NAD पॉजिटिव बाहर निकल रहा है। इट मीन्स कि इसका जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर इस्तेमाल हो गया है? पायरुवेट में इस्तेमाल हो गया। पायरुवेट ने उसको गेट कर लिया, पायरुवेट ने जब उसको गेट कर लिया है तो इट मीन्स कि रिडक्शन हो गई है। तो यहाँ पर पायरुवेट बाय द रिडक्शन ऑफ पायरुवेट होगी किसकी मदद से? NADH की मदद से, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में, जिसे आप लैक्टेट कहते हैं। द पाथवे ऑपरेट्स एनारोबिकली बिकॉज आफ्टर NADH ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू द पायरुवेट इट इज़ फ्री टू रिटर्न एंड पिक अप मोर इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द अर्लियर रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अच्छा गौर अगर ये करो कि NADH है, ये टूटता अगर सिर्फ हाइड्रोजन ज़्यादा तो NADH बनना चाहिए था, लेकिन NAD पे चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहा है? और मज़ीद दे दे रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ से गेट करता है? ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू ये क्या कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? गेट कर लेता है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है NADH ट्रांसफर्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू द पायरुवेट, इट इज़ फ्री टू रिटर्न एंड पिक अप मोर इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द अर्लियर रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। द ओवरऑल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखो आपके पास ग्लूकोज है, NAD पॉजिटिव के साथ मिलेगा और NAD पॉजिटिव के साथ मिलने के बाद ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुवेट में। पायरुवेट में जब कन्वर्ट होगा तो साथ में 2 NADH फॉर्म होगा और 2 H+ आइन। ये 2 H+ आइन क्या होगा? जब पायरुवेट कन्वर्ट होगा लैक्टेट में तो ये 2 NADH और दोनों H+ आइन क्या होगा? इधर चले जाएंगे। दोनों NADH जो यहाँ पर गया किस में कन्वर्ट होकर बाहर निकलेगा? NAD पॉजिटिव में, और दोनों H+ आइन इस आपके साथ लैक्टेट के साथ आपके साथ पायरुवेट के साथ मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। Lactic acid fermentation occurs in anaerobic bacteria and in the muscles of the mammal as well as in human during the strenuous exercise when oxygen supply is exhausted. This accumulation of lactic acid causing the muscle fatigue, muscle becomes unable to contract and begins to ache. समझ आ गई बात? ये था किसका मैकेनिज्म आपके पास? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। देन नाउ इज द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आप देखो यहाँ पर ग्लूकोज से पहले क्या बनेगा? ग्लूकोज से पायरुवेट पहले बन रहा था, लेकिन अब ग्लूकोज से क्या बनेगा? एसिडल्डिहाइड। और आपके पास यहाँ पर क्या चल रही है? ग्लाइकोलिसिस चल रही है। तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 ATP फॉर्म होता है, वो अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे 2 ATP फॉर्म होगा आपके पास। ठीक है, ये कैसे होगा ये अभी हम आगे ग्लाइकोलिसिस के बातों में देखेंगे। अभी हमारा मेन कंसर्न क्या है कि आपके पास एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, एनर्जी कितनी होगी और कैसे प्रोसेस है।
एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में होता है, वहाँ पर देखो मसल्स में चल रहा था, बैक्टीरिया में चल रहा था आपके पास, और प्लांट्स में चल रहा था। ये किस में होता है, ईस्ट में होता है। तो अगर आपसे पूछना है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में होती है, इसका आंसर होगा ईस्ट। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस फॉलोड बाय द डी कार्बोक्साइलेशन। कार्बोक्साइलेशन का मकसद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लग जाना। डी कार्बोक्सिलेशन का मकसद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना, मतलब कार्बन कंपाउंड का निकल जाना। तो डी कार्बोक्सिलेशन किसकी होगी, पायरुवेट की होगी, किसकी, पायरुवेट की। और जब डी कार्बोक्सिलेशन होगी तो ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू द एसिड एल्डिहाइड व्हेन द रिडक्शन ऑफ एसिड एल्डिहाइड बाय द NADH टू द इथाइल अल्कोहल और द इथेनॉल। जब ये इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल में कन्वर्ट होगा तो एसिड एल्डिहाइड बनते हुए पायरुवेट जब एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा होगा तो डी कार्बोक्सिलेशन हो रही होगी। यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन नहीं हुई, यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन हो गई। डीकार्बोक्सिलेशन होने की वजह से पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो गया, एसिडल्डिहाइड में। मतलब पायरुवेट में जितने कार्बन एटम्स थे उसमें कमी आ गई। कमी आ गई तो देखो आपके पास पायरुवेट में 1 2 3 कार्बन एटम था, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में एक कार्बन निकल जाएगा तो टोटल कितने कार्बन एटम बचेंगे, 2। और 2 पायरुवेट है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलेगा। 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला तो आपके पास पीछे क्या बचा, 2 एसिडल्डिहाइड। अब 2 एसिडल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इथेनॉल में, मतलब 2 कार्बन एटम के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। It is free to return and pick up more electrons during the earlier reaction of the glycolysis। अब वही वाली बात, जो NAD पॉजिटिव यहाँ बना है वो वापस आएगा ग्लाइकोलिसिस में ताकि मजीद इलेक्ट्रॉन्स को गेट करे और अपने आप को किस में कन्वर्ट कर ले, NADH में कन्वर्ट कर ले। It is free to return and pick up more electrons during the earlier reaction of glycolysis। The overall equation can be represented as, अब देखो यही वाली जो प्रोसेस की इक्वेशन है यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हुआ। अब हम किसका मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन।